तो सर्व समीकरण का आज फाइनल पार्ट चलेगा। देखेंगे आज इसमें कैसे निकालेंगे। यदि समस्या दी जाए, यदि a प्लस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इफ का, यदि का मतलब होता है इफ, तथा का मतलब होता है एंड, हो तो ये मतलब हमको फाइंड करना है वैल्यू। किसकी फाइंड करनी है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है a प्लस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, हमको क्या निकालना है उससे कोई मतलब नहीं, क्या दिया गया है यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं, आगे जो दिया गया है हमको इससे मतलब रखो, बाकी सब अपने आप आएंगे। ठीक है ना। तो आगे वाली वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल लिख लेंगे या तो सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 4। ठीक है। a प्लस बी बराबर क्या लिख लेंगे 4। अब देखो हमको निकालना क्या है, a की पावर 2 और b की पावर 2। तो a की पावर 2 कैसे हो जाएगी, ये यहाँ पर 2 कैसे होगा, और b की पावर 2 यहाँ पर कैसे होगा। तो ऐसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है ना। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इधर भी स्क्वायर। दोनों पक्षों का मतलब होता है बराबर के इधर वाली संख्या का इधर होल स्क्वायर, बराबर के उधर वाली संख्या का उधर होल स्क्वायर। अब देखोगे गौर से तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है ना, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हमको जो चीज़ निकालना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमको यहाँ पर देखो गौर से तो नज़र आ रही है, तो हमको यही निकालना था। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखो ए बी दिया गया है, तो ए बी बराबर भी तो सवाल में कुछ दिया गया है, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं। ये बराबर यही बताता है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ए बी का मान कितना दिया गया है, 2, तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, 2। अब इन दोनों के बीच में किस चीज़ का निशान छिपा हुआ है, गुणे का, तो गुणा लगा देंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 16। यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 का गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 16 हो जाएगा। या तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ। ठीक है ना, पक्षांतर है ये। पक्षांतर तुम लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उसमें तो गलती नहीं होगी। तो 16 देखेंगे अपनी जगह पर, 4 प्लस के निशान के साथ है, बराबर को उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और फाइनली हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन समस्या थोड़ी सी अलग है। इसमें दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 1/5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं, केवल इधर वाली आगे वाली गिनती से मतलब है। लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 1/5। ठीक है ना। तो यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है। ध्यान रखना, जब स्क्वायर लगा रहेगा तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, और जब क्यूब लगा रहेगा तो दोनों पक्षों में घन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हिंदी जरूर लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो इसका पूरे का वर्ग करेंगे, इसका भी पूरे का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे, ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो सूत्र पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिखा हुआ है x, गुणे b की जगह क्या लिखा हुआ है 1/x। ठीक है।
बराबर के इधर बराबर लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऊपर वैल्यू x है, इसकी ऊपर नीचे x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ बराबर आ गई, यही चीज़ तो हमको निकालना था, काम खत्म। बराबर का निशान लगाएंगे, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ, तो 1/25 अपनी जगह पर, ये 2 1 कम 2 कौन से निशान के साथ है, प्लस, बराबर के उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। अब ये क्या बन गया हमारा, भिन्न बन गया है। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तीर लगा देते हैं, अभी इसके बराबर चल रहा है तीर, एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से भाग देंगे, 25 में एक बार जाएगा और 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1, माइनस 1 से भाग देंगे 25 बार जाएगा और 25 का 2 में गुणा कराएंगे, 25 दूनी 50। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 50 में से 1 जाएगा 49 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 25। क्या ये उत्तर सही है, सही नहीं, अभी ये गलत है। पूछो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ 50 बड़ा है और उसके साथ निशान क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 49/25 आ जाएगी। ठीक है, अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल भी सेम टू सेम वही दिया गया है, तो इसको भी लिखेंगे x + 1/y बराबर में क्या लिखेंगे, 6। बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं, बस इतना लिखेंगे, फिर लिखने के बाद थोड़ी सी हिंदी है उसको लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर वाले का इधर होल स्क्वायर, इधर वाले का इधर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये फिर से बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a² + b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और y का स्क्वायर y², तो a² + b² + 2 सूत्र वाला होता है, गुणे a का मान कितना दिया गया x, गुणे y, b का मान कितना दिया गया 1/y बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे x² + 1/y² + 2 अपनी जगह पर। देखो x एक कम कितना होगा, x एक कम कितना होगा, x/y। देखो x के गुणे में क्या लिखा हुआ, 1, तो क्या मैं यहाँ भी x के गुणे 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि x एक कम x होगा, यहाँ भी x एक कम x होगा, तो x एक कम x/y यहाँ भी है, x एक कम x/y यहाँ भी है, तो दोनों जगह पर है, तो x गुणे 1/y की जगह क्या लिख सकते हैं, 3, तो यहाँ लिख लेंगे गुणे का निशान के साथ 3 बराबर में 36 लिखेंगे। दो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस में 1/y²। ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे 36 अपनी जगह पर। अब देखो ये कौन से निशान के साथ है, प्लस, उधर जाएगा माइनस, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 6 जाएगा 30 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है ना, अब अगले नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है a - b बराबर 8 तथा ab बराबर में कितना दिया गया है, 4 दिया। तो निकालेंगे क्या हम, a² प्लस का b²। ध्यान रखना, चाहे a + b बराबर दिया हो तब भी वही चीज़ पूछेगा, और a - b बराबर दिया रहेगा तब भी वही पूछेगा, क्योंकि दोनों में यही आता है। ठीक है, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। लिखेंगे a - b बराबर में 8, तो यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है ना, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में कर देंगे, तो इधर का इधर स्क्वायर करेंगे, इधर का इधर स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है ना, बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिल गई हमको। ठीक है, तो चाहे माइनस रहे चाहे प्लस में वही चीज़ करना है। यहाँ देखेंगे a² + b² अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर, ab की जगह क्या लिख सकते हैं, ab का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो ab की जगह लिख देंगे हम लोग 4 बराबर में 64 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, a² प्लस का b² माइनस का 4 दूनी 8 बराबर में
64 अपनी जगह पर, गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर बराबर में 64, 8 माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 6 7, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, शाबाश। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है x माइनस 1/x, फिर से वही चीज पूछ रहा है। स्क्वायर जब तक आएगा दोनों पक्षों में केवल और केवल वर्ग करना है, ध्यान रहे। ठीक है, तो x माइनस 1/x बराबर में क्या लिखा है 7, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। लिखना हो तो हिंदी जरूरी है लिखना, क्योंकि पेपर में एक सवाल आएगा, एक सवाल के लिए तो लिखना लाजमी है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करेंगे। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पर 2 a की जगह पर लिखा हुआ x, b की जगह लिखा हुआ 1/x बराबर में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। देखो ऊपर नीचे x से x कट जाएगा। अब गिनती को एक तरफ अंग्रेजी को एक तरफ, 1/x स्क्वायर, देखो ये वाली वैल्यू सेम टू सेम है, यही चीज़ हमको निकालनी थी। अब ये 2 कौन से निशान के साथ है, माइनस के निशान के साथ है, ठीक है ना, उधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2। अब उत्तर क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर 49, 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर सवाल। 6वां नंबर हमारा दिया गया है x माइनस 1/y बराबर 5, x/y बराबर 3, x स्क्वायर प्लस y बटे 1/y स्क्वायर। इस फिर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1/y बराबर में 5। फिर से वही चीज, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है बबुआ, देखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। सूत्र का 2a की जगह लिखेंगे x, b की जगह लिखेंगे 1/y लिखेंगे। ठीक है, बराबर के निशान, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। देखो 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है ना, माइनस का निशान माइनस। देखो फिर से वही समस्या आ गई कि x गुणे 1/y यहाँ भी है, गुणे 1 यहाँ भी छिपा है, वो तो जानते ही हो। ठीक है ना, तो x/y का हो चाहे x गुणे 1/y का हो, दोनों का मान यही होता है। तो x/y का मान कितना दिया गया है 3, तो 2 अपनी जगह पर, इसकी जगह पर लिख देंगे, पूरे की जगह क्या लिख देंगे 3, ये पूरे की जगह लिखेंगे 3 बराबर में 25 आ जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर में 25। गिनती को एक तरफ करेंगे, अंग्रेजी को एक तरफ, तो अंग्रेजी भैया ये है 1/y स्क्वायर, अंग्रेजी ये है बराबर, देखेंगे 25 अपनी जगह पर, ये माइनस के साथ उधर जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 25, 6 31 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कमेंट में बताया करो मज़ा आ रही कि नहीं मज़ा आ रही है। चलो अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर 4 तथा ab बराबर 3 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्वेश्चन मान। अब देखो यहाँ पर क्यूब आ गया है, क्यूब का मतलब ये है कि अब हमको दोनों पक्षों में क्या करना है घन करना है, दोनों पक्षों में क्या करना है क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a प्लस बी बराबर में लिखेंगे 4, तो क्यूब आ गया तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे घन करेंगे, क्या करेंगे घन करने पर। ठीक है ना, बात साइड क्यूब, ठीक है ना, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका होल क्यूब कर देंगे और इसका भी क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे।
तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद है, सब सूत्र याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी बराबर में 4 का घन कितना होता है, 4 चौक 16 चौको 64, 64 आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 64। 4 का घन लिखा है, सब याद रखना। देखो पीछे की चीज़ याद रखोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ देखेंगे 3 अपनी जगह पर, यहाँ पर क्या आ गया, ए बी आ गया, और ए बी का मान कितना दिया गया है 3, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे 3। अब देखो यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी, और ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया था 4, तो ए प्लस बी की जगह क्या लिख लेंगे 4 बराबर में 64 हो जाएगा। यहाँ देखो यही चीज़ तो निकालना था हमको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यही चीज़ निकालना था और वही चीज़ हमारा आ गया है। प्लस का निशान प्लस, 3 का गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, 9 चौक 36 हो जाएगा बराबर में 64 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 64 अपनी जगह पर, 36 उधर जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, जब घटा लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल देखेंगे, सेम टू सेम वही है, बस इसमें क्या आ गया है, माइनस वाला आ गया है। यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे a माइनस बी बराबर 6, करना क्या है, क्यूब है ना, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने पर, ठीक है। तो घन करने पर तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा और यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। तो a माइनस बी वाले में, प्लस वाले में क्या होते हैं, सभी प्लस होते हैं, माइनस वाले में क्या होते हैं, सभी माइनस हो जाएंगे। चलो लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी बराबर 6 का घन कितना होता है, 6 छंग 36 छंगम 216 हो जाएगा, ठीक है 216। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चीज़ फाइंड करना था, ये हमारा आ गया है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3 अपनी जगह पर, ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है 10 गुणे ए माइनस बी का मान कितना दिया गया है 6, लिख लेंगे 6 बराबर में 216। यहाँ क्या बचा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस, गुणा कराएंगे तो जीरो वाली संख्या है, देखो इसमें जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो को भूल जाओ, गुणा कराओ, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, क्या भूले थे, जीरो भूले थे, तो जीरो को उसी तरह लिख लेंगे, जो चीज़ भूलो उसको बाद में लिख लो, बराबर में क्या चीज़ बचा 216। गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ, तो अंग्रेजी अपनी जगह पर, 216 अपनी जगह पर, 180 उधर जाएगा, माइनस का है प्लस का 180 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना आ जाएगा हमारा 396, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। देखेंगे अब की बार x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है, जबकि पूछ क्या रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब कैसे करेंगे, तो कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 लगा है, 4 वाला तो कोई सूत्र हमने नहीं बताया है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, वर्ग वाला देखेंगे। कौन सा देखेंगे, वर्ग वाला, 1/x बराबर 4। पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब 4 का वर्ग कितना होता है 16, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस का क्या बचा हमारे यहाँ पर 2 बराबर में 16, गिनती को एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 16, माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 में से 2 जाए, कितना बच जाएगा हमारा 14 बच जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना।
कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर अभी तो हमारे पास स्क्वायर आया है, जबकि हमको ज़रूरत कितने की है, 4 की ज़रूरत है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्क्वायर में अगर हम लोग एक और स्क्वायर लगा दें तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः मतलब अगेन, दोबारा, पुनः दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14। स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। अब ये वाले स्क्वायर से कोई मतलब नहीं रखना है कि ये तो पहले से ही स्क्वायर है। अब जब दोबारा करेंगे तो पूरे का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। अब चलो देख लेते हैं, ये फिर से बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा a है, इसलिए इसको a लिखेंगे। तो अभी a लिखा है तो अब a स्क्वायर, अब जाके a स्क्वायर हुआ, प्लस b की जगह 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x स्क्वायर गुणे b की जगह 1/x स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताओ, 196 होता है। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, x की पावर 2 और 2, 2 दूनी कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा बटे x की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x की पावर 4। अब देखो ये वाला और ये वाला मिल गया हमारा, बहुत बढ़िया मिल गया। बराबर में क्या, प्लस में क्या बचा है, 2 1 कम 2 बचा, बराबर में 196 बचा है। अब गिनती को एक तरफ कर देंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 196 माइनस का 2। चलो एकदम तुरंत करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 194। फाइनली ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सर्व समीकरण आज हमारा खत्म होता है।